यदि आपको ये 5 संकेत दिखते हैं तो समझ लीजिए कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, या वो दैवीय शक्तियाँ जिनकी आप पूजा कर रहे हैं वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। तो ये 5 संकेत जो मैं आज आपको बताऊंगी, आपके भी अगर पूजा में ऐसा कुछ होता है तो आप समझ लीजिए कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। अब परीक्षा के नाम पे समझ लो कि आपको परीक्षा में पास होना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जय श्री राम दोस्तों, आज मेरा वीडियो इस पर है कि अगर आपको अपनी पूजा में या चलते फिरते कहीं ये संकेत दिखते हैं तो इन संकेतों से आप घबराएं नहीं, बल्कि अपनी पूजा को और बढ़ा दें। सोचें कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। दोस्तों, आप जिस भी देवता की पूजा कर रहे हैं, जिसकी भी आप पूजा उपासना कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, तो वो आपके पास ज़रूर आती हैं। और फिर होती है परीक्षा, लेकिन उस परीक्षा से कोई नुकसान नहीं होता है और आपको डरना नहीं है, बल्कि समझना है कि ये मेरी परीक्षा की घड़ी चल रही है। भगवान की परीक्षा से आपको नुकसान नहीं होगा, आगे चल के आपको उससे बहुत बड़े फायदे होंगे। लेकिन अगर इन संकेतों को आपने देख के अपनी पूजा बंद कर दी तो आप परीक्षा में फेल हो गए, यानी कि उनकी पूरी कृपा आप तक मिलनी थोड़ा। दोस्तों, पहला संकेत, आपकी पूजा में अड़चन पड़ेगी और वो अड़चन कोई और नहीं डालेगा, आपके घर के ही सदस्य वो अड़चन डालेंगे। तो मतलब उनको आप प्रेम करते हो, लेकिन वो कुछ ऐसा करेंगे कि आप पूजा नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि मेरे संयम की परीक्षा हो रही है, मेरे विश्वास की परीक्षा हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ अड़चन आने पर भी मैं अपनी पूजा नहीं छोड़ूं। बस इतना अगर आपको ध्यान है ना, तो आप ये नहीं है कि अरे मैं तो, मेरा पूजा का टाइम चल रहा था, इन्होंने तो उसी समय सारे काम बताने हैं, उन्होंने यही करना है, या फिर कई बार कोई और भी कुछ हो जाता है, कहीं झगड़े हो गए परिवार में किसी के, तो इस तरह की अड़चन से आपने घबराना नहीं है। आपको याद रखना है कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है, लेकिन मैं परीक्षा में पास होकर रहूंगी, है ना। जैसी परीक्षा हमने आज तक पास होने के लिए दी है, तो यहाँ भक्ति में भी परीक्षा होती है। आप देखो ना, बिना आपकी पात्रता देखे हुए कोई आपको कुछ दे देगा क्या? पात्रता में आपका विश्वास देखा जाएगा, आपका संयम देखा जाएगा, और आपकी कंटिन्यूटी देखी जाएगी कि आप सच में आप यही चाहते हो, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा सा दुख आ गया इसलिए बैठ गए भगवान के नाम पे। नहीं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई अड़चन भी डालेगा तो आपको घबराना नहीं है, लेकिन अपना काम बिल्कुल लगातार रखना है। ठीक है, अगर उस टाइम पे नहीं कर पाए तो थोड़ी देर बाद करोगे, लेकिन पूजा पूरी करनी है, क्योंकि आप पूजा में बैठे हो। कई बार हम अड़चन आने से बहुत गुस्सा हो जाता है, मतलब जिसने अड़चन डाली है उस पर हमें बहुत गुस्सा आता है। कई बार हम पूजा कर रहे हैं, कोई जोर जोर से कहीं बर्तन बजा रहा है या कुछ बोल रहा है, तो हमें लगता है क्या ज़रूरत है, अभी करना है ये सब कुछ। लेकिन यहीं पर अगर आपको गुस्सा आ गया तो आप फेल। तो वहाँ पर आपको क्या, गुस्सा नहीं करना है, लविंगली, कोई बात नहीं चलेगा, पर मुझे तो भगवान पर ही ध्यान लगाना है। ठीक है ना। तो पहली चीज़ कि जो परिवार के ही लोग आपकी पूजा में अड़चन डालेंगे तो आपको विचलित नहीं होना है। आपको याद रखना है कि मैं भगवान के सम्मुख बैठी हूँ, उस इष्ट के सम्मुख बैठी हूँ जिसकी मैं पूजा करती हूँ। आपके विचारों की परीक्षा होगी। आप ये जो भगवान से शक्ति मांग रहे हो, पूजा पाठ कीजिए, अपने लिए जो कामना मांग रहे हो वो कहीं किसी दूसरे के बुरे के लिए तो नहीं है, या दूसरे को दिखाने के लिए तो नहीं हो रहा है। भगवान सब कुछ जानना चाहते हैं कि मेरे द्वारा दी गई शक्तियों का ये दुरुपयोग तो नहीं करेगा। तो अगर आपके मन में एक समाज कल्याण की भावना से आप पूजा कर रहे हैं, यानी अच्छा करने के लिए, सबकी भलाई के लिए, तो आपकी पूजा जल्दी सफल होगी। तो दोस्तों, कई बार हम पूजा में बैठे रहते हैं और विचार आता है मेरा दूध तो नहीं जल रहा होगा, या मुझे उधर जाना है, इधर जाना है। ये तो लगभग सभी लोगों के साथ होता है कि उसी समय सारे काम याद आते हैं और मन बहुत भटकता है। तो ये भी परीक्षा है भगवान की कि भाई बैठ बैठ बैठ। तो जब आप पूजा करने बैठो तो ऐसे टाइम पे बैठो कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। दोस्तों, मेरे साथ भी यही था। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं बहुत इतने काम होते थे, मशीन की तरह चलता था, हाथ बिल्कुल यहाँ ये करो वो, चारों चूल्हे एक साथ जला करके। तो दोस्तों, भले ऐसे में कोई ध्यान लगा सकता है क्या? तो फिर मैंने एक उपाय सोचा, क्योंकि मैं 4 बजे उठ के अपने स्कूल की तैयारी करती थी, तो मैंने 3 बजे उठना शुरू करा, क्योंकि उस समय सब सोए रहते हैं, सब कोई तुमको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होने वाला। 3 बजे अगर आप उठ गए तो 3 बजे उठना, 3:30 बजे उठना शुरू करो, 4 बजे उठना शुरू करो, और उस समय अपने पूजा का समय रखो। लेकिन भाई याद रखो कि करनी तो अपनी पूजा है और इष्ट का ध्यान करना है, और जो उद्देश्य है वो लोक कल्याण रखना है। लोक कल्याण के लिए की गई साधना जल्दी से फलीभूत होती है। आप इतना याद रखो, अगर आपकी साधना में समाज का कल्याण है ना, आप चाह रहे हो कि मेरे से कुछ लोगों का भला हो, या मैं करूं तो मेरा ये सब हो, आपका उद्देश्य अच्छा हो, तो आपकी पूजा बहुत जल्दी फलीभूत होती है। तो दोस्तों, आपने जो है पूजा में, अगर आपकी परीक्षा में कोई याद आ रहे हैं, काम आ रहे हैं, मन भटक रहा है, तो इसमें बुरा कुछ नहीं है, सब सही है। भगवान परीक्षा ले रहे हैं, बस आपने अपना समय डिसाइड करना है कि आपको कब करनी है पूजा।
ठीक है, क्योंकि वो काम भी ज़रूरी है भाई, घर के काम भी ज़रूरी हैं, सबका ध्यान। मेन काम है आपको किसी को खाना देना है, अभी अगर आप उसमें पूजा करने बैठ गए तो ये भी अच्छा नहीं है। भगवान कहते हैं पहला तो कर्म वही है, इतने लोग आप पर, महिला को तो वैसे भी कहते हैं कि घर की धुरी बीच में महिला है और चारों तरफ, उसके चारों तरफ, जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं ना, ऐसे ही उस महिला के चारों तरफ पूरा घर होता है, बच्चे होते हैं। तो आपको अपनी पूजा का समय वो रखना है जब कोई काम ना हो, जब सब सोए हों तब आप पूजा करो। ठीक है, और अगर ऐसा मन भटकता है तो आप ये समझ लो कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, और उस मन को चुप कराओ, चुप बैठ जा, अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, तू भी यहीं बैठ। कहते हैं ना, अपने मास्टर बनो। तो कोई मन आपको जहाँ घुमा रहा, आप वहाँ घूम रहे हो, तो फिर आप मास्टर कैसे बने हो? तो दोस्तों ये काम जरूर करना। और जब आप परीक्षा में सफल हो गए ना, तो भगवान मुक्त हस्त लुटाते हैं, एकदम खुले हाथ से देते हैं। हमारी कहावत है ना कि जब देने वाला जब भी देगा, देगा छप्पर फाड़ के, लेकिन वो छप्पर फटेगा तब जब आप अपनी परीक्षा में पास रहोगे। तो दोस्तों ये दूसरा कारण हो गया कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो अपने विचारों पर कंट्रोल रखें। तीसरी परीक्षा कि आलस आता है। आप पूजा में बैठो ना, दुनिया भर की जमाई आएगी और आपको लगेगा यार थोड़ी देर पहले सो जाते हैं तब पूजा कर लेंगे, या थोड़ी देर थोड़ा फटाफट निपटा दूं, फिर मैं ज़रा बैठूं अपनी रजाई में, है ना। तो ऐसा होगा, आलस आएगा, बहुत आलस आएगा। लेकिन आपने क्या करना है, समझना है कि मेरा समय निश्चित करा हुआ है, निर्धारित है, संकल्प के समय मैंने सब कुछ निर्धारित करा हुआ है, तो अब चाहे कुछ भी हो जाए मैंने इस टाइम पर अपनी पूजा पाठ करनी ही करनी है। तो आपने उस आलस्य पर भी जीत पानी है, अपने मन को भटकाना नहीं है, बल्कि उसको कंट्रोल। अब क्या होता है ना, साधना अगर आपका मन लग रहा है, ठीक है, तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन आपने पूर्व जन्मों में कुछ बहुत बुरे कर्म करे हैं माना, क्योंकि दुख वही देते हैं ना। जैसे भी कहते हैं ना, पृथ्वी में सुख तो है ही नहीं, सुख तो बस क्षणिक है, ज़्यादा तो दुखी है। तो वो आते हैं आपको रिजल्ट देने के लिए, और वो कर्मा बीच में आकर के आलस्य प्रमाद आपके अंदर फैला देंगे। तो बस उस समय आपने याद रखना है कि ये मेरे नेगेटिव कर्मा आ रहे हैं, तो भगवान के सामने माफ़ी मांगनी है। और कुछ क्या कर सकते हैं हम लोग, अभी तो हमारे पास कुछ पता ही नहीं है ना, इतना पता ही नहीं है क्या करा था, तो हम क्या बोल सकते हैं, दिल से माफ़ी मांग सकते हैं कि मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर मैंने कुछ गलत कर्मा करा है, बट इस समय मुझे एक अच्छा कर्मा करने का मौका मिले, ये सब मेरे सामने ना आए। तो दोस्तों आपने आलस पर भी विजय पाना है, समय निर्धारित करना है और आलस्य को छोड़ना है, और जो समय निर्धारित है उसी में पूजा पाठ करनी है। तो ये हो गया दोस्तों तीसरा। चौथा क्या होता है दोस्तों, चौथा क्या होता है, कई बार आप मंत्र बोल रहे हैं, अब मंत्र भूल जाते हैं। मेन हनुमान चालीसा रोज पढ़ रहे हैं, किसी समय एकदम मन लग जाता है और हनुमान चालीसा भूल जाते हैं ना। कभी आप माला जप रहे हैं, माला हाथ से छूट जाती है ना। तो ये सब होता है कि फिर आपको लगता है ऐसे क्यों हुआ, 10 तरह के क्वेश्चन आएंगे, मन में घबराहट होगी, कभी कभी आपका रोने का मन करेगा, आपको अपने सारे दुख याद आएंगे। हे भगवान तूने मुझे कितने दुख दिए। भगवान तो कभी दुख देते ही नहीं है, भगवान कहते हैं मैंने थोड़ी दी है, तेरा अपना ही है, मैं तुम्हारे खेल में नहीं हूँ। हाँ इतना ज़रूर है कि मैं उस दुख को सहन करने की शक्ति ज़रूर दे दूँगा, है ना। तो भगवान और माता पिता, कोई किसी को दुख नहीं देता एक्चुअली में। अगर आपके माता पिता या आपके भाई बहन आपको दुख दे रहे हैं, तो वो भाई बहन नहीं दे रहे हैं दुख, वो आपके पूर्व जन्म को नेगेटिव कर्मा आपको दुख दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो उसको स्वीकारना है, सारे दुखों को स्वीकारना है। पूजा में दुख याद नहीं करने हैं। अगर आपको रोने का मन कर, आप रो खूब, लेकिन किसी को दोषी मत बनाओ। आपके दुख के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, आप स्वयं जिम्मेदार हो। और माफ़ी और कुछ भी नहीं है ना, माफ़ी मांगते रहो। तो दोस्तों अगर ऐसा कभी लगे आपको हाथ से माला छूट रही है, आप मंत्र भूल रहे हो, तो उसमें घबराना नहीं है, बोलना भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, भगवान परीक्षा ले रहे हैं और मैं भी हूँ, मुझे परीक्षा में पास होना है। देखो कोई भी शक्ति आपकी गुलाम नहीं है, याद रखना। आप जिस भगवान की पूजा कर रहे हो, तो क्या पूजा करके किसी को गुलाम बना रहे हो? नहीं, वो तो स्वतंत्र हैं। हाँ, आप जितने डाउन टू अर्थ रहेंगे ना, उतना वो आपको आपकी मदद कर सकते हैं, आपको कुछ दे सकते हैं, ठीक है ना। तो उनसे फ़ायदा लेना है। और भक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती दोस्तों। भक्ति पे मैं एक कहानी और सुनाऊंगी आपको कि भक्ति से मिलने से पहले आपका ध्यान बहुत संसार में जाता है। क्यों? भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं। आपको कहीं ज़मीन खरीदवा देंगे, आपका घर दिला देंगे, आपको फ्लैट दिला देंगे, आपको पैसा दिला देंगे। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं खुश हो जाए इन सब खिलौनों से। लेकिन कहते हैं ना, लो पोछा पकड़ के रखो, नहीं ये सब दे रहे हो अच्छी बात है मुझे, लेकिन मुझे तो भक्ति दो, ठीक है। इतना आसानी से सब कुछ दे देंगे वो आपको जो भी मनोकामना है वो पूरी करेंगे, लेकिन भक्ति तो बहुत ही मुश्किल से मिलती है। तो दोस्तों ऐसा कुछ करें
कि डरे नहीं। बस अपने जीवन में आपको डर नहीं रखना है। डर किस बात का, है ना? जो आएगा उसको सहज स्वीकार करो, सहज स्वीकार, बस कुछ भी उसको स्वीकार करो। जितना आप डरते, कहते नहीं पहले बोलते थे ना कि जो जिस चीज़ से डरते हैं वो ज़्यादा मिलती है। बिल्कुल सही बात है ये। जिस चीज़ से आपको डर लगेगा ना वो आपके सामने ज़रूर आएगा। जिस दिन आपने निडर हो गए ना उस दिन देखो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस तरह से आपको अपना डर भगाना है और अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करना है। पहले नंबर पे भक्ति ही मांगनी है भगवान से, है ना? ये संसार की चीज़ें तो अपने आप मिल जाएंगी भाई। अगर ईश्वर आपके साथ हैं फिर किसी चीज़ की कमी थोड़ी है। तो ये हो गया आपका चौथा वाला ध्यान भटकाऊ काम। क्या है कि आपकी माला वाला छूटेगी, आप मंत्र भूलोगे, आपके मेडिटेशन में कोई आ जाएगा, आपका ध्यान भटक जाएगा, आप 1 घंटा बैठे रहोगे लेकिन आप सोचते ही रहोगे, रोते रहोगे, ऐसा भी होगा। कोई बात नहीं, होने दो। धीरे 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 प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहो, एक दिन परफेक्ट हो जाओगे। पांचवा क्या होगा दोस्तों? पांचवा होगा आपकी विश्वास की परीक्षा होती है कि ये कई बार क्या होता है ना, मन परिवार वालों से दुखी होकर के बोलता मैं तो बस भगवान का भजन करूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवार वालों को तो आपने देना ही देना है और वो है प्रेम। उनको तो देना है, प्रेम देना है, इसके अलावा उनसे कोई अपेक्षा ही नहीं है। अब वो खुश दुख सब अलग करके भगवान की भक्ति करें। भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं क्योंकि वो समझते हैं इसकी भक्ति हो रही है, कोई आडंबर हो रहा है। कई बार क्या होता है ना, परिवार में दिखाने के लिए भी कुछ लोग भक्ति शुरू करते हैं ताकि मेरी तरफ लोगों का ध्यान जाए, है ना? तो वो सब आडंबर भी होता रहता है। लेकिन आडंबर अगर कोई कर रहा होगा ना तो उसके भीतर वो शांति नहीं होगी भाई। छोटी सी चीज़ पे चिढ़ जाएगा तो कैसा भक्त, फिर कैसा भक्त, है ना? तो ये भगवान परीक्षा लेते हैं कि इसका विश्वास मेरे में कितना अटल है। आपके पास बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी लेकिन आप क्या सोचोगे भीतर से, कोई बात नहीं, राम जी हैं, संभाल लेंगे, हमने तो सौंप दिया, है? तो विश्वास की परीक्षा होगी और आप उस दुख की घड़ी में भी आप उसी को याद रखोगे कि वही है, बस बाकी तो क्या है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। तो शरणागति सबसे बड़ी औषधि है। लेकिन आपकी शरणागति तो हो, कहीं भी हो तो सही। तो भगवान की शरणागति सबसे बड़ी शरणागति है। तो दोस्तों ये पांचवा है कि भगवान आपके विश्वास की परीक्षा लेते हैं। कोई बोलता है अरे इस भगवान को नहीं, वो वाले भगवान के पास चलते हैं। अरे चलो वो वाला आजकल बहुत ज़्यादा सबकी मनोकामनाएं वहाँ पूरी हो रही है, वहाँ चलते हैं। दोस्तों सनातन परंपरा में मंदिरों में मनोकामना पूर्ति के लिए नहीं जाते हैं। याद रखो आप, ये सब हम लोगों ने बना दिया कि मैं वहाँ गई थी तब मेरा ये भला, हाँ भला हो गया, अच्छी बात है, क्योंकि वो एनर्जी आपका भला तो करेगी। मंदिरों में जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी एनर्जी के लिए, क्योंकि वो जो मंदिर है उस एरिया के आसपास की जो एनर्जी है वो आपको कितना प्योर बना देगी। प्योर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ना। आप एक चाय का गिलास देखो, आप गर्म चाय का गिलास जब हाथ में पकड़ते हो ना, ठंडा हाथ, तो आप थोड़ी देर आराम लेते हो, फिर क्या होता है थोड़ी देर बाद वो गर्मी आपके हाथ में आती है और चाय आपकी थोड़ा ठंडी हो जाती है। तो चाय भी पीने लायक हो गई, हाथ भी गर्म हो गए। तो क्या एनर्जी ना ट्रांसफ़र होती है ना, गर्म से ठंडे की ओर, ज़्यादा गरम और गरम से ठंडे की ओर, ऐसे ही तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो आप मंदिरों में इसलिए जाते हैं कि हमको एनर्जी मिले, और जब आपके भीतर ऊर्जा होगी ना तो आपके पास से छोटे मोटे जो थोड़ी बहुत दुख आएंगे भी ना, बहुत जल्दी से आप उनसे बाहर भी निकल जाओगे। और आप खुद ही डिप्रेस हो रखे हो, ऊपर से दुख और आ गया तो ख़त्म, निपट जाओगे यहाँ से। जाने में देर नहीं लगती। आदमी जाता सबसे पहले अपने यहाँ से जाता है, तो शरीर तो तब जाता है, पहले वो सोच लेता है मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ। ठीक है ना, तो पहले यहाँ से बलवान होना है और क्या करना है, उस पर विश्वास रखना है। वैसे भी जन्म मरण तो क्या है, आ रहे हैं जा रहे हैं, विश्वास रखना है उस पर। मेरे साथ भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, और अपनी भक्ति को और प्रगाढ़ बनाना है, और प्रगाढ़ बनाना है। और कहते हैं कि महिलाओं में तो वैसे भी शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं, तो महिलाएं ही भक्ति भी ज़्यादा करती हैं, है ना। तो आप लोगों के पास ये जो संकेत आएंगे ना, तो आप समझ लो कि मेरी परीक्षा हो रही है, मेरी भक्ति की परीक्षा हो रही है, बट छोड़ना नहीं है भक्ति को। ठीक है, तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर बताना, कमेंट करना, कमेंट में जय श्री राम लिखना। तो दोस्तों फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन भी होते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल बड़े बड़े आचार्य और बहुत
वैसे लोग हैं हमारे सनातन धर्म में जिनको ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरे पास जितना है ना मैं उतना दे सकूँ। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।